कहानी शुरू होती है एक वैज्ञानिक ईश से जो पहाड़ों में अकेले रिसर्च कर रहा होता है। जंगल में सैंपल लेते समय उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। फोन टूट जाने के कारण वह मदद भी नहीं बुला पाता। कई दिनों तक बुखार और बेहोशी में पड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जहर से ठीक हो जाता है। जैसे ही वह शहर लौटता है उसे पता चलता है कि दुनिया बदल चुकी है। सड़कें सुनसान, दुकानें खाली। एक घातक महामारी ने लगभग पूरी मानवता को खत्म कर दिया है। अपने घर पहुंचकर वह अपने माता पिता को मृत पाता है। कुछ और बचे हुए लोग उसे मिलते हैं, लेकिन वे मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं और कुछ समय बाद अपनी जान ले लेते हैं। ईश पूरी तरह अकेला रह जाता है। इसी बीच उसे एक कुत्ता मिलता है और उसी के सहारे वह फिर से जिंदा रहने की कोशिश शुरू करता है। शिकार करना, खाना जमा करना, सोलर से बिजली बनाना। एक दिन दूर एक घर से धुआं उठता देकर वह वहां पहुंचता है और मिलता है एमा से, एक और जीवित बची इंसान। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ समय बाद एमा गर्भवती होती है। ईश डरता है कि इस बर्बाद दुनिया में बच्चा बच पाएगा या नहीं, पर बच्ची स्वस्थ पैदा होती है और यह पहली बार लगता है कि दुनिया में उम्मीद अभी भी जिंदा है। समय के साथ प्रकृति शहरों पर कब्जा कर लेती है। जानवर आजाद घूमते हैं, इमारतें घास से भर जाती हैं। कुछ और लोग, जॉर्ज, मरीना वगैरह, उनके छोटे समुदाय में शामिल हो जाते हैं। बच्चे पैदा होते हैं और एक नई सभ्यता जैसे बनती थी। लेकिन तभी एक खतरनाक बाहरी आदमी चार्ली उनकी कम्युनिटी में दखल देता है। वह एक छोटी लड़की को नुकसान पहुंचाता है। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए ईश और पूरी कम्युनिटी मिलकर उसे रोकते हैं। फिर एक और बड़ा संकट आता है। पुराना वायरस कुछ लोगों में फिर से फैलने लगता है। बच्चे, बूढ़े, कई लोग मर जाते हैं। ईश के दोनों बेटे भी बीमारी से चल बसते हैं और समुदाय लगभग टूट जाता है। ईश निराश हो जाता है, लेकिन एमा उसे संभालती है। वह कहती है, जब मौत के बाद भी जीवन पैदा हो सकता है तो उम्मीद कैसे छोड़ दे। ईश समझ जाता है कि यह दुनिया पुरानी नहीं रही, यह नई धरती है। बच्चों को पुराने कानून नहीं, इस नए युग के नियम सीखने होंगे। ईश एक नया सिस्टम बनाता है, खेती, सुरक्षा, संचार, और धीरे धीरे लोग फिर से जीवन बसाने लगे। अंत में बूढ़ा ईश अपने पोते को यह पूरी कहानी सुनाता है और कहता है, अब यह दुनिया तुम्हारी पीढ़ी की है, इसे आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इसी भावनात्मक संदेश के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।